अगले कवि दीपेंद्र विक्रम जी के साथ सबसे पहले तो माफी चाहूंगा अपने पीछे बैठे हुए दोस्तों से। कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन की आशाएं थी कि शायद मैं कोई वीर करता या हास्य सुनाऊंगा, लेकिन पता नहीं पिछली बार जब मैं काव्य संध्या में आया तालियां सुनने की अभिलाषा थी, सुनने को मिली, परंतु आखिरी कविता जब हुई एक सामाजिक कविता, तो उसके बाद लगा चलो एक चैलेंज चुनौती स्वीकार कर ली है और कोई सामाजिक विषय पर मैंने कविता लिखी है। इसी विषय पर मैंने कविता लिखी लड़कियां। हाँ, कुछ लोग कहते हैं हरी थी मन भरी थी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्यार शब्द में याद छुपा, परंतु एक अलग रूप है नारी का। मैं ग्रामीण परिवेश से आया हूँ और उसी गांव में जन्म लेके ये करता और उसकी चुनिया। चुनिया एक ऐसी लड़की की कहानी है जो मेरे गांव में है और कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रही है। तो शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग तालियां बजाने के बजाय इस बार शब्दों पर ध्यान दें और कविता खत्म होने तक शब्दों को गौर से सुनिए। पहली बार देखा उसे अपने गांव में, पहली बार देखा उसे अपने गांव में, वो धूप में चल रही और मैं चल रहा छांव में। यौवन उसका पूरा था, गौर से सुन लीजिए, यौवन उसका पूरा था, कपड़े के आगे यौवन उसका पूरा था, कपड़े के आगे भूल रहे उसे कई दृश्य सीने पर साथ। भूखे शेरों को देख वो धीरे से आंचल सरकाती, अपने नंगे तन को छुपाती और फिर जोर से कुल्हाड़ी चलाती। फिर सरकता पल्लू, फिर झांकते पल्लू, कोई बड़बड़ाता, चुनिया तो अब नीलाम होने वाली है, मीना बाजार में अब ये कोठी खाली है। उसकी कहानी सुनिएगा। माँ बाप की एक लौटी बेचारी, माँ बाप की एक लौटी बेचारी, ऊपर वाले ने हरदम ठोकर मारी, माँ जनकर चल बसी, जन का मतलब है माँ जनकर चल बसी, वो भूखे भेड़ियों के बीच आपसी, बाप को एक लाश बीमारी है और एक समान चुप्पी साधे रहा चुनिया की लाचारी। अब हर दुशासन खींचता उसकी साड़ी है, अब हर दुशासन खींचता उसकी साड़ी है और कृष्ण भी सोचता कब आने वाली उसकी बारी है। दुनिया की नजरों में दुनिया अपना, हर मर्द में ढूंढती अपना राम, राम मिलेगा कहाँ, सारे जगत में तो राम छाया है और राष्ट्र रामायण, राम ने भी सीता को आग पर चलवाया है। देख सीता की ऐसी दुर्दशा, देख सीता की ऐसी दुर्दशा, रावण के नैनों को भी भर जाना चाहिए और जब सो रहा हो विष्णु लक्ष्मी की गोद में तो इंसान को भी सूरज को खाना चाहिए। सांझ होगी तो थकी चुनिया घर जाएगी, सांझ होगी तो थकी चुनिया घर जाएगी, टूटी झोपड़ी के ठंडे चूल्हे पर आग सुलगाएगी, पतीला चढ़ाएगी, खाना बनाएगी, एक रोटी खुद खाएगी और दो बूढ़े बाप को खिलाएगी। पर खास आज की ये रात है, पर खास आज की ये रात है, चुनिया को मिलने वाली एक नई सौगात है। बगल की झोपड़ी में अधेर रहता है, बगल की झोपड़ी में एक अधेर रहता है, खुद को चुनिया का चाचा कहता है और कुछ दिनों से जज्बात की लौट करता है। चाचा सांझ को चुनिया के पास आया, चाचा सांझ को चुनिया के पास आया, उसके हाथ में 100 का पत्ता थमाया, हाथ भी थामा और मुस्कुराया। आज रात को मेरे पास आना और 100 और ले जाना। उस रात मानो तूफान आया, उस रात मानो तूफान आया, चुनिया ने उस रात भरपेट खाना खाया। वो परचून, इन आखिरी शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो परचून वाले के पास गई, उसे 100 की पुड़िया
गगन में कहीं खो गए। चिड़िया एक निर्जीव शरीर को छोड़ गई गंगा में बहने के लिए और छोड़ गई वो शब्द एक गंगा कहने के लिए।